हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं पैट 2022 के लिए जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे देखिए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं किसके भाग होते हैं। तो ये देखिए भाग होते हैं आपके यजुर्वेद के। बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद की दो शाखाएं होती हैं, एक तो होता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुल्क यजुर्वेद। तो शुल्क यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण आता है और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो बक्सर के युद्ध के बाद में कितने लाख का भुगतान करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहमत हुई थी, तो ये थी आपकी 26 लाख रुपए वार्षिक। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें देखिए, बक्सर के युद्ध की समाप्ति जो है वो इलाहाबाद की संधि के दौरान की गई थी। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि बक्सर का युद्ध किस संधि के दौरान खत्म हुआ था, तो ये इलाहाबाद की संधि के दौरान खत्म हुआ था। कंपनी को मुगल सम्राट के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की हुई थी। कंपनी को इस संधि के बाद में जो है बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की गई थी, और देखिए इसी में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर उसको जो है राजी किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, एनफील्ड। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के द्वारा जो है महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं को हटाने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। बात करें देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, आत्मीय सभा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया था। तो भारत के दक्षिणी भाग पर जो है शासन नहीं किया था राजपूतों ने। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जबकि चेर, पांड्या और चोलों ने इस पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन आता है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब की गई थी। तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना की गई थी 1920 में। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और इन्हें देखिए पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे देखिए, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों में से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है आपकी देखिए वो गुजरात से और झारखंड से और मिजोरम से होकर के गुजरती है, असम से होकर के नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें आपको सही सुमेलित छांटना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए सी, यानी कि एक और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा सुमेलित है। बात करें देखिए चंपारण विद्रोह की, तो चंपारण विद्रोह महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और देखिए जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है आपका, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, 31 दिसंबर 1960 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। तो किस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए राजी किया गया था। तो ये था आपका रानी एलिजाबेथ। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका देखिए 52वां समांतर दक्षिण, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सबसे पहले सर्वप्रथम जारी पौधा है। तो भारत में आनुवांशिक रूप से जारी किया जाने वाला पौधा कौन सा है। तो ये आपका बीटी कपास, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, यानी खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी है जो नहीं गिरती है। तो ये माही नदी आती है जो कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी आती है शिलांग चोटी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्राप्त किया गया था और मेघालय के अंतर्गत देखिए खासो, गारी, जैंतिया आदि समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, शिलांग चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है शिलांग चोटी। अगला क्वेश्चन आता है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति आपकी सिक्किम राज्य में पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है आपका सामाजिक एवं समुदाय सेवाओं पर व्यय, यानी कि इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को देखिए कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनएनपी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो संसार में धान के उत्पादन में सबसे दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है। तो ये आता है आपका भारत, जबकि पहले स्थान पर आपका चीन आता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आता है आपका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है। तो NREGP का पूर्ण रूप है आपका, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करने वाला अनुच्छेद आता है 14। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करें देखिए मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक है। तो देखिए बात करें ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। सबसे पहला आता है समता या समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक आता है। और तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर के 24 तक है। और चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक आता है। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आता है 19 से लेकर 30 तक। और छठे नंबर पर आता है संवैधानिक अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 32 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 क को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए भाग नंबर 4 के में अनुच्छेद नंबर 51 के तहत मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तो इसका इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र है, जबकि कावेरी और गोदावरी इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए बी, यानी कि चालू अनुपात जो है द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उस जीव को क्या कहते हैं। तो उस जीव को कहा जाता है द्विपार्श्व सममित, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको उबाला जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है। तो अग्निशामक का सही उदाहरण आता है आपका देखिए CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है बर्फ का पिघलना, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है। तो शोर के लिए उदाहरण में से कौन सा नहीं है, तो संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि जो है शोर के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसको प्राय शीतकालीन शांत स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको प्रातकालीन शांत स्थल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दक्षिण कोरिया को शांत स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से कहाँ तक आता है, तो देखिए आपका धनुषकोटी से जो है ये जोड़ता है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। तो बात करें उकाई की, तो उकाई आता है देखिए आपका गुजरात में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पतरातू आपका आता है देखिए झारखंड में, उसके बाद में पेंच आता है आपका मध्य प्रदेश में, और उसके बाद डोभाल आता है महाराष्ट्र में, तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध होता है ये। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी किस देश में पाई जाती है। तो सन सिटी पाई जाती है आपकी देखिए डी ऑप्शन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी पाई जाती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दुग्ध के अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम आपको दिखाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए सबसे नंबर 1 पर भारत आता है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और तीसरे नंबर पर चीन, और चौथे नंबर पर आपका रूस आता है। तो भारत में देखिए विश्व में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है, और सबसे कम आपका इसमें रूस में होता है। अगला क्वेश्चन आता है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो विलुप्त हो जाने वाली प्रजातियों की जो सूचीबद्धता होती है वो रेड डाटा बुक में होती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो विटामिन शब्द का जनक आपको बताना है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कासिमीर फंक। विटामिन शब्द के जनक कासिमीर फंक हैं, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए बात करें बसा में घुलनशील विटामिन की, तो बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है आपका देखिए 21 सितंबर को, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय दलहन अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका जो है कानपुर में स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमत गार की स्थापना की थी, और इनका दूसरा नाम बच्चा खां और बादशाह खां भी है। अगला क्वेश्चन आता है जेनोसाइड नरसंहार शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो जेनोसाइड जो शब्द गढ़ा गया था ये आपका या दिया गया था, तो ये राफेल लैम्किन के द्वारा दिया गया था, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसने की है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी की रचना है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आती है आपकी देखिए BS रमा देवी, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले भारतीय कौन थे। तो महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कराने वाले पहले भारतीय थे आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी मोहन गांगुली, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है। तो एशियाई नाटो कहा जाता है आपका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तथा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका देखिए 28 सितंबर को, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।